रहा है? तू मैनेजर उसका घर के बाहर है, घर में उसकी मैनेजर उसके साथ है, तो यही रुक। सब हमें देखकर हंस क्यों रहे? कैसे सवाल पूछ रही हो? ऑब्वियसली तुम्हें देख के हंस रहे होंगे। हाय डॉक्टर। ये लो दादी, आ गई आपकी बहू नंबर 1। रॉक स्टार, जरा हाई फाई तो दो। इसलिए? अरे पहले दो तो फिर बताती हूँ। ये लो, अब बताइए। रॉक स्टार, जरा ये तो बताओ, ये काम जो तुमने इतने पहले करना था, उसको करने में इतनी देर कैसे लगा दी? बहुत पहले? लगता है कि दादी ने इन सबको ड्रेस वाली बात बता दी। और ये तो बताओ, ये कमाल तुमने किया कैसे? अरे इट्स वेरी सिंपल दादी। तो क्या है ना, किसी मैरिज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर ये कमाल नहीं करोगे तो धमाल कैसे करोगे? बाय द वे, आपने क्या क्या किया है? कुछ नहीं, कभी कभी हम ट्रेन बन जाते थे, तो कभी कभी आपको हमारे बेडरूम सीक्रेट्स की बताओ। ओहो, आपका सीक्रेट? बच्चू, सीक्रेट तो वो होता है जो छुपा रहे, बट तुम्हारा सीक्रेट वो तो सबको दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? अरे वही जो तुम बेडरूम से रेड डे मना के आ रहा है। ये रेड डे क्या होता है? अरे रेड डे वो होता है जिसमें चेहरा रेड हो जाता है। और प्रज्ञा तो हमेशा रेड डे ही मनाती रहेगी या चिल्ड्रन डे भी मनाने का इरादा है? अच्छा जल्दी बता, अब तो खुशखबरी कब सुना रही है हमें? तुमने सबको हमारी बेडरूम की बातें बता दी। मैं क्यों बताऊंगी कुछ? मैंने कुछ नहीं बताया। भाई, भाई आई नीड टू टॉक टू यू। अब तुझे क्या हो गया? कुछ काम है प्लीज। मैं सॉरी। आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी कुछ मत बोलता नु। तेरा बुरा वक्त चल रहा है। एनीथिंग यू से विल बी हेल्ड अगेंस्ट यू इन लिटरल सेंस। मैं भाई से बात करती हूँ। लेकिन बात क्या करनी? भाई मैं बताती हूँ ना, आइए ना। I'll talk to you. बात हद से आगे बढ़ती जा रही है। इस बहन जी को तो मैं... भाई ये सब क्या है? सब क्या? चेहरा देखा आपने अपना? हाँ, क्या हुआ मेरे चेहरे को? भाई आपके चेहरे पे ये रेड हाँ पता है मुझे, आज रेड डे है, दादी ने बताया मुझे। डे? वो क्या होता है? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था ये रेड डे क्या होते हैं। दादी इतनी एडवांस है ना, उन्हें सब पता है। देखो, सबने कुछ ना कुछ रेड पहना है सिवाय मेरे, इसलिए मुझे इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये संगीत में रेड पहनना जरूरी होता है। और मैं तुमने भी तो रेड पहना है, और इसका मतलब तुम्हें पता था कि रेड पहनना जरूरी है और तुमने मुझे बताया नहीं। कम से कम इतनी बातें तो नहीं सुननी पड़ती ना। भाई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपके चेहरे पे ये रेड... लाली है वो, लाली। गुस्से से लाल हो गया हूँ मैं। मेरे साथ वो चश्मिश रहते हैं, तो अब ना मैं जा रहा हूँ अंदर। अरे भाई, रेड डे? हाय, मुझे तुमसे 1 मिनट बात करनी है। एक्सक्यूज मी। बहुत ज्यादा फ्री होने लगी हो ना, पर अपनी औकात मत भूलो। ये मत भूलो कि अभी पे सिर्फ मेरा हक है। क्या सोच के तुमने वो हरकत की? कौन सी हरकत? ज्यादा नाटक मत करो। तुमने जो किया है ना, उसे पूरे घर वाले देख रहे हैं। बाकी लोग तो तुम्हारी इस हरकत पे हंस रहे होंगे, बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तुम्हें क्या लगता? अभी मुझसे नाराज है तो तुम उसका फायदा उठाओगी? आई एम वार्निंग यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। ही इज माइन। मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे कोई भी बात करना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मेहमान भले ही घर में कितनी देर के लिए भी आ जाए, लेकिन उसका उस घर पे या किसी घर वाले पर कोई हक नहीं होता। I just hope you enjoy yourself. Thank you. पूरब, तुम्हें पता चला आलिया का क्या प्लान है? बिल्कुल कुछ पता तो नहीं चला, बट यू डोंट वरी, मैंने उन पर नजर रखी हुई है। आई एम श्योर वो दोनों कुछ कर नहीं पाएंगे।
थैंक यू सो मच पूरब। अगर तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। रियली थैंक्स। की क्या बात है? देखो तुम अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती और मैं तुम्हें प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। बुलबुल ध्यान से। कहाँ लगी दिखाओ। यहाँ। अब हाथ मत लगाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मैं आता हूँ। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, क्या चाहती हो, पर पूरब और आलिया की शादी करवा के तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम उन्हें एक होते हुए कैसे देख सकती हो? देखो बुलबुल, अभी भी वक्त है। तुम बोलो तो मैं पूरब से बात कर सकती हूँ। हो सकता है मेरी बात वो माने और इस शादी से। आज तो अपने कुछ स्पेशल ही जोश नजर आ रहा है। अजी जोश की तो बात ही मत करो, जोश तो आपको हमारे खाने में नजर आएगा। ऐसा खाना बनाएंगे कि जितने लोग आए ना सब तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। वैसे दादी तारीफ तो अब आपको करनी होगी। किसकी बेटा? मामा जी वो मेरा वो बड़ी माँ को देखा आपने कहीं? अरे वो वहां पर है पुनीत के साथ किचन में। वो किचन में क्या कर रही हूँ? तो यहाँ होना चाहिए ना ये देखने के लिए। मैं उनको बुला के लाती हूँ। ये इतनी क्यों खुश हो रही है जैसे संगीत आलिया की नहीं इसकी हो रही है? भाई ये क्या? I mean, ये रेड क्यों पहना है? कितना ऑड लग रहा है। आज रेड डे है, तुझे नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तेरा रेड का। रुक मैं तेरे लिए रेड भिजवाता हूँ। ओहो पूर्वी कहाँ लेके जा रही है? इतना सारा काम पड़ा है तुझे भी ना, कोई भी काम पड़ी। जल्दी देखो तो। किसको दिखा रही है? पुनीत को। उसको तो मैंने बचपन से देख रखा है। उसको नहीं दिखा रही हूँ। ये देखो देखो। अरे आंटी जी नमस्ते। जीजू एक बार आप उधर देखो। जरा ध्यान से देख ले, जिंदगी भर की टेंशन दूर हो जाएगी। आज तो दी और जीजू का ना सच में रेड डे है। वो तो है। सी हम दोनों ने रेड पहना है, सेम टू सेम। हाँ मैचिंग मैचिंग। हाँ माँ, नहीं समझा ना? रुक अभी बताती हूँ। इधर दादी मैं बता रही हूँ। ये देखो। हैप्पी रेड डे। दासी ये आप क्या कह रही है? कलर तो रेड रेड है, समझ में आता है, लेकिन साइज। ओए अब भी नहीं समझा? रुक दिखाती हूँ। ये ले। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे इधर तो देख। ये कैसे लगा यहाँ पर? मुझे क्या पता? अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे पता? सबके सामने आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने तो आपको टच भी। वो शायद जब वार्डरोब का दरवाजा खोल रही थी तो तब लग गया होगा। लग गया है? तुमने लगा दिया है और सबके सामने मुझे एम्बैरेस। गलती तुम्हारी है। मेरी गलती कैसे? मुझे कैसे पता होगा कि आप वहां दरवाजे पर टिक कर खड़े? तो दरवाजा खोलने से पहले तुम नॉक नहीं कर सकती थी? गलती तुम्हारी है। सबके सामने मुझे, सब लोग हंस रहे थे और मुझे लगा लोग ये रेड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई एम सॉरी ना। What? Sorry? तुमने
मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो तुमने भी मुझे देख लिया। आलिया मुझसे कह रही थी लेकिन मैंने उसकी बातें नहीं सुनी। अगर उसकी बात सुन ली होती ना तो मैं बच जाता। और ये न्यूज वालों ने भी देख लिया। अगर उन्होंने कल ये पेपर में छाप दिया तो मैं क्या करूंगा? कैन यू प्लीज स्टॉप इट? चांस मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती ना तू। ये क्या है? मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो साफ करी थी। साफ करी थी या चिपका रही थी? ये क्या बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है? अरे मैं नीचे मजाक कर रहा था, तुम तो सच्ची में पपियां चिपका रही हो। और रुक क्यों गई और खड़ी खड़ी देख कर रही हो? पूरे फेस को भर दो ना पपियों से। रॉक स्टार से एक रोड साइड पोस्टर बना दिया तुमने मुझे। अब जब लोग मुझे नीचे देखकर हंसेंगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा, है ना? आपको लोगों से क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही बेशर्म है। क्या तुमने मुझे बेशर्म कहा? और नहीं तो क्या, कभी मेरे सामने कपड़े उतारने लगते हैं, मेरे पीछे पीछे बाथरूम में आ जाते हैं। अगर आपको वाकई इतनी शर्म आती तो ऐसे गए क्यों लोगों के अरे सामने? पता ही नहीं चलता तुम इस शगुन की पपियां कब चिपकाती हो। अब क्या कहूंगा मैं सबसे? आप बोल दीजिएगा ना कि तनु। मैं भी क्या बोल रही हूँ। और नूस, दादी और माँ सब क्या सोच रहे होंगे? तो फिर पूछो ना। तुम्ही ने कहा था ना गॉड नोस, तो पूछो ना गॉड से। आपको ये सब मजाक लग रहा है? अरे मजाक तो तुमने बना के रख दिया है मेरा। अब पूछो अपने गॉड से कि कब मुझे तुमसे छुटकारा मिलेगा और कब मैं... अरे रब्बा, एक की जगह दो। चुप कर। और कितनी खिंचाई करेगी मेरे को? चुप कर। दीदी खिंचाई तो आपने भी की थी थोड़ी। क्या है ना, हर माँ बाप को खुशी होती है कि उनके बनाए हुए रिश्ते फल फूल रहे हैं। तुम दोनों से प्यार कंट्रोल नहीं हो रहा था और मुझसे मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही थी। अभी एक दूसरे की खुशी के लिए अगर एक दो किस पकड़ी भी जाए ना तो बुरा नहीं मानते। मैं अभी आई। आज तो बड़ी फॉर्म में है। बेटा, इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखना। बेटा, तू मेरा अभी है, मेरा प्यारा अभी। ए अभी सुना तुमने? अब तुम एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अब हम नीचे जा रहे हैं। आपके ब्लड में अल्कोहल नहीं पाया गया। अरे कैसे मिलेगा? मैं तो शराब नहीं पीती। क्या कहा था हमने? निकली ना ये हमारी सावित्री। तेरी किस्मत के साथ इसकी किस्मत जुड़ गई है। बचा लिया ना तुझको। रिपोर्ट्स में क्या आया? पुलिस ने क्या कहा? तुमने मुझे बचा लिया ना, मेरा नाम तो ले लिया ना। वैसे क्या कर रहे थे तुम लोग रूम के अंदर? वो भी इतनी देर? जरूर अभी तुम्हें डांट रहा होगा। डांटना भी चाहिए। क्या कहा उसने? मुझे ही बताओ। I want to know everything. आपको बस इतना पता होना चाहिए कि बेडरूम की बातें हर किसी से शेयर नहीं करते। एक्सक्यूज मी। बुलबुल, हाँ? कहाँ है तू? मैं सबसे मिल ली, तेरी कोई खबर ही नहीं है। दी मैं तो यही थी। मैं देख रही थी कि मामा जी का केटरिंग का सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है या नहीं। तुम लोग क्या बातें करते रहे? तो जाके सर्व करो ना यार। एक काम कर लो, मैं सर्व करता हूँ। अरे नहीं मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। आप जाके वहां सर्व करो। आप जाइए वहां पे। कितनी मेहनत कर रहा है ना पुनीत। सच कहूँ तो बुलबुल, मैं मामा जी और पुनीत के लिए बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा मौका मिला है उन्हें। अगर इस शादी का केटरिंग अच्छे से हो गया तो
पुनीत का तो करियर ही बन जाएगा नहीं? अरे सुन, मैं अभी आई। हाँ, केटरिंग तो तब अच्छी होगी ना जब आलिया उसे होने देगी। पता नहीं क्या प्लान करके रखा है उसने। और अगर दी मैं तुझे बता दूंगी ना तो तू सब कुछ काम छोड़ के इसी काम में लग जाएगी, और आलिया को पता चल गया तो वो तेरे पीछे पड़ जाएगी। ये सब क्या है अभी? उसने तुम्हें किस किया? How could you even allow her? एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें तो मेरा ख्याल भी नहीं आया होगा। भूल गए हो ना मुझे? या फिर उस चश्मिश को अपनी लाइफ से हटाने की जगह तुम मुझे अपनी लाइफ से हटा रहे हो? मैं क्यों उसे अपनी लाइफ से हटाऊं? आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। बाहर तो बाहर वालों को किया जाता है ना। Just call me बाहर वाली? Yes. You are an outsider. इसी वजह से शायद एक्सीडेंट के बाद तुमने मेरा उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से प्रज्ञा ने दिया। तनु, अगर ये एक्सीडेंट तुमसे हुआ होता तो मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देता, तुम्हारा इल्जाम मैं अपने सिर पर देता। लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में था, तुमने क्या किया? तुमने मेरे बारे में नहीं, अपने करियर और अपने नाम के बारे में सोचा। क्या लगता है तनु तुम्हें कि मैं तुम्हें कुछ होने देता? तुम्हें जेल जाने देता, मैं अपना सारा पैसा लगा देता, लेकिन तुम्हें कुछ होने नहीं देता। लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। अभी प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसी बात नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी फिक्र नहीं है। मैं बस डर गई थी कि दादी को अगर पता चलता तो वो कैसे रिएक्ट करती। उन्होंने हमें साथ में देख लिया होता या उन्हें पता चल जाता कि हम दोनों साथ में थे रात को, तो वो मेरे बारे में क्या सोचती अभी? Just scared. मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती थी अभी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तनु, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। I really don't know what to believe in. एक तरफ एक ऐसी लड़की है जिससे मैं नफरत करता हूँ, जिसे मैं हर दिन हर मिनट टॉर्चर करता हूँ, जिसे मैं बदला ले रहा हूँ, लेकिन बदले में वो मुझे पुलिस से बचाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसकी मैं केयर करता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में था तब उसने मेरा साथ नहीं दिया। Now you tell me, what do I believe in? प्यार पे भरोसा करो, अपने प्यार पे प्लीज। अभी तनु, लीव मी। पहले मुझे माफ करो। अभी तनु, ऐसे लीव मी प्लीज। ऐसे लीव मी। ये रहा लाइट का स्विच। लाइट यहाँ से ऑन होता है। तुम हटोगी नहीं तो मैं स्विच कैसे ऑन करूँ? हो गया ना? थैंक यू। अभी वो दादी ने मुझसे कहा था कि लाइट्स ऑन करने के लिए, और अगर मैं भूल जाती ना तो दादी बहुत गुस्सा करती, कहती कि मैं किसी भी काम की नहीं हूँ। तुम आजकल सब कुछ भूल रही हो। अरे आंटी जी, आप कब आई? बेटा जी, वो नीचे संगीत शुरू हो गया ना, तो मैंने सोचा मैं आपको बुला लाऊं। आपने क्यों तकलीफ ली? मैं तो बस नीचे ही आने वाला था। वैसे आंटी जी, आज मैं आपके साथ डांस करूंगा। मुझे कहाँ डांस आता है बेटा जी? आपकी बेटी से अच्छा ही आता होगा। आपने अपनी बेटी को सब कुछ सिखाया सिवाय डांस के। बड़े चुप चलते। लगता है चश्मिश की पूरी फैमिली मुझे अभी से दूर करना चाहती है। कभी माँ तो कभी बेटी। ओ जी, रुको रुको रुको, लेडीज एंड ओनली लेडीज। आज आलिया की शादी का संगीत है, पंजाबी वाली शादी का संगीत है। सोच क्या रहे हो? उठाओ ढोलक, खड़काओ चम्मच और हो जाओ शुरू। और रुको, लेडीज संगीत जो है ना, शगुन के गीतों से शुरू होता है। पहले शगुन का गीत होगा। तो ठीक है जी, अब मुझे सारे गाने आते हैं, मैं ही शुरू कर देती हूँ। नेभी जी। और बहन जी, मेरी सरला की बच्ची बड़ा मीठा गाती है। दादी, लेकिन बड़ी माँ तो वो पुराने ट्रेडिशनल गाने गाएंगी। ओए बेटा, शगुन के गीत से ही शुरू होता है लेडीज संगीत। पर दादी, शादी तो रॉकस्टार की बहन की है ना, तो फिर सेलिब्रेशन भी उसी स्टाइल में करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। ट्रेडिशनल गाने तो हम बाद में भी सुन सकते हैं, आज तो कुछ तड़कता भड़कता संगीत हो जाए। क्यों सरला जी? अरे किससे पूछ रही हो? देखने में छोटी लगती है पर उम्र में ये मुझसे बहुत बड़ी है। और जहाँ एंटरटेनमेंट का मामला आता है वहाँ मैं 55 से फौरन बचपन की बन जाती हूँ। क्या बात है! वैसे भी हम रॉक स्टार की दादियां हैं, सबसे पहले आज हम ही नाचेंगे। चलो जी, शुरू करो म्यूजिक।
थी ना कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। अब पेशेंस रखा तो देखा क्या हुआ। उस बहन जी के साथ अभी ने मुझे आउटसाइडर कहा, मैं बाहर वाली और वो घर वाली। आलिया अभी धीरे धीरे उस प्रज्ञा की बातों में आने लग गया है। और उस किसका क्या? हाँ, क्या सोचते तुम उसके बारे में? लिसन स्वीटहार्ट, तुम ज्यादा सोच रही हो। भाई कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, यू नो दैट। मैं ऐसा सोचती नहीं, तो ऐसा होने का वेट करूं क्या? वो बहन जी इस घर के साथ साथ अभी के दिल में भी जगह बना रही है। और अगर ऐसे चलता रहा ना तो एक दिन अभी तुम्हारी भी सुनना बंद कर देगा। और जिस तरह उसने मुझे सुना है तो तुम्हें भी सुनाएगा। भाई मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगा बिकॉज ही लव्स आलिया। चातल बात रही उस बहन जी की, तो आज उसकी फैमिली को इंसल्ट करके मैं इस घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी। और उसके बाद उस बहन जी को